नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और एजुकेशन के बारे में एक और आपके सामने जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पीटीईटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, पीटीईटी जिसे बीएड डिप्लोमा भी कहा जाता है, इनके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ी बता दूं डिटेल में कि ये होता क्या है। तो पीटीईटी आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका होता है आप बीए करने के बाद 2 साल का कोर्स करके बीएड करते हो, जबकि एक और तरीका होता है जब आप 12वीं में हो, 12वीं कक्षा में, अब फॉर्म जो 12वीं में अभ्यर्थी हैं वो अब फॉर्म भर ले। इससे फ़ायदा क्या होगा सर? तो फ़ायदा ये है कि आप यदि अभी फॉर्म भर लोगे तो आपको 4 साल में ये बीए और बीएड दोनों हो जाएगी। यदि आप अभी नहीं भर रहे हो, पहले बीए करोगे फिर बीएड करोगे, तो आपको 5 साल लगेंगे। यानी कि बीए करने के बाद 2 साल लगते हैं, लेकिन यदि आप 12वीं करने के बाद साथ साथ बीए बीएड कर लेते हो तो 4 साल में हो जाएगा। इससे आपका 1 साल भी बच जाएगा। अब आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इस बात की है क्योंकि ये जो 3rd ग्रेड के जितने भी आपके भर्तियाँ होती हैं उसमें बीएड होना आवश्यक है या बीएसटीसी होना आवश्यक है। तो जिन अभ्यर्थियों का बीएसटीसी में नंबर नहीं आ पाता है तो वे अभ्यर्थी भी इसमें प्रयास कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तृत नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर थंबनेल में देख सकते हो कि पीटीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। कब तक चलेंगे, इन सब के बारे में हम विस्तृत में जानकारी लेते हैं। तो उससे पहले राजस्थान पीटीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपकी जो 15 मार्च थी उससे आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और अभ्यर्थी राजस्थान पीटीईटी 2023 के ऑनलाइन आवेदन 5 अप्रैल 2023 तक कर सकते हैं। यानी कि आप 5 अप्रैल आपकी अंतिम तिथि है, वहाँ तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो राजस्थान पीटीईटी 2023 का आयोजन गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की तरफ से किया जा रहा है। राजस्थान पीटीईटी 2023 के लिए एग्ज़ाम का आयोजन 21 मई 2023 को किया जाएगा। ये आपकी एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ दे दी गई, मेंशन की कर दी, तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हो। पीटीईटी के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया। यानी कि आप जो फॉर्म भरोगे उस समय आपको 500 रुपये देने होंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान पीटीईटी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। बीए करने के बाद जो करते हैं उनके लिए 2 वर्ष का होता है और जो 12वीं के बाद कर लेते हैं उनके लिए 4 वर्ष का होता है और ये बीए और बीएससी दोनों के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजर का नाम गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा द्वारा करवाया जा रहा है। एग्ज़ाम राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट के द्वारा किया जाता है। कैटेगरी राजस्थान पीटीईटी 2023 एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट 15 मार्च से हो जाएंगे। 5 अप्रैल तक लास्ट डेट है और एग्ज़ाम डेट 21 मई है। तो एग्ज़ाम का मोड जो होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर के आधार पर नहीं होगा। आपको पेपर दिया जाएगा और उसके आधार पर आपका टेस्ट होगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से ई मित्र के माध्यम से कर सकते हो। अब पाठ्यक्रम के बारे में बात कर देते हैं। पीटीईटी 2023 पाठ्यक्रम अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि बीए बीएससी ये होना आपके पास आवश्यक है और वो 50% के साथ होना आवश्यक है सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए। और अन्य विधवा वगैरह महिलाएँ या फिर अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 45% अंकों के साथ बीए होना आवश्यक है। और बीए बीएड या बीएससी यानी कि आप जो 12वीं पास होना इसमें आवश्यक है और 12वीं पास के बाद आप फॉर्म भरोगे तो आपके 4 साल में बीएड की डिग्री मिल जाएगी। इसमें भी 50% के साथ आप 12वीं में पास होना आवश्यक है और 45% के साथ तलाकशुदा, दिव्यांग, विधवा या फिर अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए है। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के यानी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो सामान्य तर्क के 50 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसमें आपको 4 तर्क दिए जाएंगे। चारों में से आप जो भी तुक्का लगाओगे उसके नंबर मिलेंगे, सिर्फ एक के नहीं मिलेंगे। यानी कि आपने बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दिया है तो पूरे 3 मिलेंगे, थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिया है तो 2 मिलेंगे, थोड़ा और सही दिया है तो 1 मिलेगा और बिल्कुल गलत दिया है तो 0 नंबर मिलेगा। यानी कि इसमें जो होता है वो तर्क वितर्क के आधार पर कि उसकी सोचने की क्षमता कैसी है उसके आधार पर के प्रश्न दिए जाते हैं। अब जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान के बारे में भी 50 प्रश्न होंगे और
हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज के बारे में भी प्रश्न होंगे। तो हम यहाँ प्रश्नों की बात करें तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 600 नंबरों के होंगे। अब यहाँ पर पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होगा। परीक्षा में देख सकते हो मानसिक योग्यता, टीचिंग एटीट्यूड, सामान्य जागरूक और भाषा प्रवीणता हिंदी इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और 600 नंबर होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, लेकिन टीचिंग एटीट्यूड यानी कि ये जो मैंने अभी बताया है, आपका जिस प्रकार का उत्तर होगा उसके अनुसार नंबर दे दिए जाएंगे, 3, 2, 1 या 0। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो पीटीईटी में किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसीलिए अभ्यर्थी ध्यान दे कि आप वहाँ पर पूरे से पूरे प्रश्न अटेंड करके आए, और जितने आप अटेंड ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदा, क्योंकि जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहाँ पर हमेशा पूरे प्रश्न करना अनिवार्य है। आपको नहीं आ रहा है तो फिर भी तुक्का मार के ज़रूर आना चाहिए। तो फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार किए बिना ही फॉर्म भर सकते हो और अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाकर प्रस्तुत करूंगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दूंगा। और भी हमारे इसी प्रकार किसी जॉब की या फिर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।